भाई साहब, पैसा इन्वेस्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट करना असली गेम है। आज के एपिसोड में हम साफ साफ समझेंगे कि म्यूचुअल फंड, सिप और बैंक आरडी में कितना फर्क है और क्या फर्क है। डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर बेस्ट पार्ट भी बताऊंगा, वर्स्ट पार्ट भी बताऊंगा और एंड में एक दमदार कंक्लूजन भी दूंगा। तो सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले सिप क्या है? सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने छोटी छोटी किस्तें या महीने की बचत को म्यूचुअल फंड में लगाना, कभी इक्विटी में, कभी डेब्ट फंड में या कभी दोनों का मिक्स। यह सब फंड पर निर्भर करता है जिसे आप चुनते हैं। मार्केट ऊपर नीचे होता है, इसलिए सिप के रिटर्न्स कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। सिंपल भाषा में सिप मतलब थोड़ा थोड़ा रेगुलर निवेश और लॉन्ग टर्म तक इंतजार, ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा पाए। अब आरडी की बात करते हैं। आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। हर महीने एक फिक्स्ड रकम बैंक में जमा करते हैं। बैंक पहले दिन से ही बता देता है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ मार्केट का ड्रामा नहीं है, सीधा साधा गारंटीड रिटर्न। आरडी को आप कह सकते हैं नो टेंशन नो थ्रिल। जिन्हें रिस्क नहीं चाहिए और हर महीने छोटे छोटे पैसे निवेश करने हैं, उनके लिए आरडी अच्छा विकल्प है। रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल से देखते हैं। पिछले एक साल में निफ्टी 50 का रिटर्न निगेटिव रहा है। ऑफिशियल फैक्ट शीट के अनुसार अगस्त एंड तक करीब 3% माइनस। मतलब एक साल में मार्केट ने कुछ कमाया ही नहीं, उल्टा आपका कैपिटल भी 3% घट गया। वहीं आरडी ने इसी दौरान लगभग 6.5 से 7% रिटर्न दिया। यह बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन ब्रॉडली करीब 7% के आसपास। तो फैक्ट साफ है, पिछले साल स्टॉक मार्केट ने निराश किया, लेकिन आरडी ने स्टेबल रिटर्न दिया। आरडी का सबसे बड़ा प्लस सर्टेनिटी। पहले दिन से पता होता है कि मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा। जीरो मार्केट रिस्क, डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है, क्योंकि हर महीने ऑटो डेबिट हो जाता है। शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे करने के लिए आरडी परफेक्ट है, जैसे 1 से 3 साल में फोन अपग्रेड, वैकेशन, फैमिली फंक्शन, इमरजेंसी फंड। अब सिप की मैजिक पॉइंट्स। सिप का असली मैजिक 2 चीजों में है, कंपाउंडिंग, रिटर्न्स पर रिटर्न बनना और स्नोबॉल की तरह बढ़ते जाना। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, मार्केट ऊपर नीचे होता है। जब मार्केट नीचे होता है तो उसी पैसे में ज्यादा यूनिट मिल जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसी यूनिट प्रॉफिट दिखाने लगते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल या उससे ज्यादा में सिप इन्फ्लेशन को बेस्ट करने का आसान तरीका है। हिस्टोरिक रिटर्न्स देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में औसतन 12 से 15% तक दिया है। इनका कंपैरिजन आरडी सेफ रखता है, प्रेडिक्टेबल है, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए परफेक्ट। सिप वेल्थ क्रिएट करता है, ग्रोथ और कंपाउंडिंग का पावर देता है। सिंपल एग्जाम्पल, सिप का मतलब रोड ट्रिप, कभी स्मूथ कभी रफ, प्रेडिक्टेबल। आरडी का मतलब ट्रेन जर्नी, स्लो लेकिन रिलायबल, डेस्टिनेशन साफ है। अच्छा, कौन करें आरडी? स्टूडेंट, यंग प्रोफेशनल्स जो रिस्क नहीं लेना चाहते, शॉर्ट टर्म गोल्स वाले, फीस, बाइक, मैरिज, इमरजेंसी फंड, रेगुलर सेवर्स जिन्हें डिसिप्लिन बनाना है। स्मार्ट आरडी स्टेबल मनी ऐप के जरिए नॉर्मल बैंक आरडी पर 6 से 7% इंटरेस्ट देते हैं। स्टेबल मनी ऐप के पार्टनर बैंक 8% प्लस तक इंटरेस्ट देते हैं और इनका टॉप अप फीचर कमाल का है। नॉर्मल आरडी में मंथली अमाउंट फिक्स्ड रहता है,
बोनस या एक्स्ट्रा मनी आए तो नया आरडी खोलना पड़ता है और कभी कभी लोअर रेट पर। लेकिन स्टेबल मनी ऐप में आप एक्साइटिंग आरडी में ही टॉप अप कर सकते हो और वहीं हाई रेट लॉक हो जाता है। मतलब आरडी की डिसिप्लिन प्लस एफडी की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एक साथ। अब सिप की प्रॉब्लम्स भी समझ लो। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, रॉन्ग फंड चुन लिया तो नुकसान, डिसिप्लिन तोड़ा तो एक्सपीरियंस खराब, 2 से 3 साल के लिए सिप करना बेकार। 2 से 3 साल के लिए सिप करना बेकार है। सिप इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, यह स्लो कुक्ड बिरयानी है। 8 से 10 साल, 15 से 20 साल तक सिप करोगे तो ही बड़ा वेल्थ बनेगा। कंक्लूजन, शॉर्ट टर्म्स 1 से 3 साल तक गोल्स आरडी बेस्ट, लॉन्ग टर्म 8 से 10 साल या उससे ज्यादा गोल्स सिप बेस्ट। आरडी इक्वलिटी सर्टेनिटी, सिप इक्वलिटी ग्रोथ प्लस कंपाउंडिंग। स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों का ब्लेंड करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आरडी, लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ के लिए सिप।